ये नेगेटिविटी देखने की। कहीं ना कहीं देश के हर व्यक्ति को ये देखना होगा कि मैं कुछ पॉजिटिव बात भी करूं, पॉजिटिविटी की तरफ भी मैं ध्यान दूं। केवल दूसरे व्यक्ति के अंदर नुक्स निकालकर और ये कह देना कि हम राष्ट्र का निर्माण करेंगे, देश का निर्माण करेंगे, तो बड़ा मुश्किल काम है जी। ये सभी को अपने ऊपर जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। ये मात्र मीडिया के बंधु केवल हम सत्य बोलते हैं, सत्य पर आधारित खबर लिखते हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं, तो अकेले मीडिया के बंधु क्या कर लेंगे? उसके लिए ब्यूरोक्रेसी को भी ठीक करना पड़ेगा, उसके लिए जुडिशरी को भी ठीक करना पड़ेगा, उसके लिए पॉलिटिशियंस को भी ठीक करना पड़ेगा। पॉलिटिशियन खड़े होकर केवल भाषण दे दें, राष्ट्र का निर्माण हम करेंगे, देश का निर्माण हम करेंगे, सच्चे मार्ग पर हम चलेंगे, तो वो केवल उपदेश देकर चले जाएं, लेकिन व्यवस्था को ठीक करने की तरफ ना जाएं, तो भी मुसीबत है। आज स्थिति भयंकर है। मैं सहमत हूं बिट्टा जी की उस बात से। उन्होंने कहा 7, 10 या 15 वर्ष के बाद देश की स्थिति बड़ी भयंकर होने वाली है। हम उसकी तरफ सोच भी नहीं रहे हैं। जिस प्रकार से उत्तराखंड में ये जल प्रलय जो हुआ है, ये एक दिन की कहानी नहीं है। स्टेट का दर्जा मिल गया, स्टेट बन गया, स्टेट बनने के बाद हम लोगों ने इस प्रकार की चिंता ही नहीं की कि पहाड़ों के ऊपर से कैसे वृक्षों को काटा जा रहा है, नदियों के रास्तों को कैसे रोका जा रहा है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए वहां पर बांध बनाए जा रहे हैं। किसी चीज को एक लिमिट तक रोक कर रखोगे तो एक ना एक दिन वो फटेगी जरूर। तो वो स्थिति उत्तराखंड की अगर पैदा हुई तो एक दिन में नहीं हुई। उसके लिए हम सभी लोग बराबर के हिस्सेदार हैं उस चीज को खराब करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने कहा कि हर व्यक्ति को स्वयं में जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी जी। हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा। और पॉलिटिक्स में तो खासकर से पॉलिटिशियंस के बारे में तो कहा जाता है कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा टारगेट अगर किसी को बनाया जाए और सबको खुशी मिलती है तो पॉलिटिकल आदमी के बारे में बात करो, सब बड़ी जोर से तालियां बजाते हैं कि जैसे दुनिया का सारा काम, सारा करप्शन, सारी हरामजदगी, सारी नालायकी, सब कुछ देश के पॉलिटिशियंस के अंदर भरा हुआ है। हां, पॉलिटिशियंस भी समाज के अंदर सब एक जैसे नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में लोग काम करते थे, समाज सेवा की भावना से काम करते थे। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, सरदार पटेल, इन लोगों ने जो संघर्ष किया, देश की आजादी में लड़ाई लड़ी। देश की आजादी में लड़ाई लड़ने के बाद उन्होंने सोचा नहीं था हमारे परिवार के लोग मंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। उनके अंदर एक समाज सेवा की भावना थी। लेकिन आज ये चिंता का विषय है कि लोगों ने राजनीति को प्रोफेशन बना दिया, पेशा बना दिया है गरीबी दूर करने का। यह चिंता का विषय है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन यह नहीं है कि 100% पॉलिटिशियन केवल पैसा बनाने के मार्ग पर निकल गए हैं। लेकिन उनकी रेशो, इस प्रकार के लोगों की रेशो जिन्होंने राजनीति को पेशा बना दिया है, उनकी रेशो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। यह चिंता का विषय है। और डेमोक्रेसी के अंदर 51 = 100 होता है। पॉलिटिक्स में शायद वो 51 से ऊपर चले गए हैं। इसीलिए पॉलिटिक्स में 51 = 100 है, तो लोग सोचने लगे कि सारे के सारे देश में पॉलिटिशियन चोर पैदा हो गए हैं। चाहे वो मीडिया का क्षेत्र हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी का क्षेत्र हो, अभी भी समाज में अच्छे लोग हैं। उनकी संख्या चाहे गिनती में प्रतिशत के आधार पर कम है, लेकिन अच्छे हैं। उन अच्छे लोगों को साथ लेकर हम लोग आगे चलने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से इस नए भारत के निर्माण में हम अपना सहयोग दे सकते हैं, नए भारत के निर्माण की चिंता कर सकते हैं। बिट्टा साहब होते तो मैं उनको याद दिलाता असम की स्थिति कैसी है। गोगोई जो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, पहले वो स्टेटमेंट कुछ और देते हैं, फिर बदरुद्दीन जी के कहने पर तुम्हारी सरकार गिरा दी जाएगी। 27 स्टेटों में 14 स्टेटों पर किसने कब्जा कर दिया, केंद्र में सरकार किन लोगों की बैठी है, वो क्यों नहीं चिंता करते हैं। किस प्रकार से बॉर्डर के अंदर से लोग घुसपैठ देश के अंदर करते चले जा रहे हैं। देश की स्थिति आज असंतुलन बिगड़ता चला जा रहा है। किसके कारण बिगड़ता चला जा रहा है? तो क्यों नहीं चिंता की जाती है सबके बारे में? क्यों नहीं चिंता की जाती नॉर्थ ईस्ट के बारे में? कौन शासन सत्ता पर बैठने वाले लोग हैं? तो केवल ये कहने के बाद कि आज हर कार्य के अंदर व्यक्ति राजनीति करने की बात करने लगा है, तो हमें भी उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें भी देखना पड़ेगा बदरुद्दीन कौन है। हमें भी देखना पड़ेगा व्यक्ति कहां से आने के बाद कहां पर किस प्रकार का वहां पर असंतुलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है एक वोट बैंक की खातिर। आज एक विशेष समुदाय के लोगों को इस प्रकार से खुश करने का दिखावा दिखाने के बाद, जिनके बारे में 60 साल तक देश के शासन सत्ता में किसी ने सोचने का प्रयास नहीं किया, लेकिन उनको यह दिखाने के बाद कि दुनिया के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी का राइट हो, अधिकार हो, तो एक विशेष समुदाय के लोगों का हो।
उनका विकास करने की योजना बनानी चाहिए, उनको एजुकेशन देने की योजना बनानी चाहिए। इस प्रकार के अनेकों प्रकार की सोच है, समाज के सभी वर्गों में है, वो केवल पॉलिटिशियंस में नहीं, एक विशेष पार्टी के लोगों में नहीं है। हर राजनीतिक दल के अंदर इस प्रकार के लोग हैं कि वो संकुचित मानसिकता रखते हैं, लेकिन हर दल के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो ब्रॉड माइंडेड हैं, जो बड़े सोच का दिमाग रखते हैं। वो मीडिया के अंदर भी लोग हैं, खुले दिल से लिखने वाले लोग हैं, खुली बात कहने वाले लोग हैं, लेकिन उनकी स्थिति क्या है विचारों की? आज उनके केवल कंधे पर एक थैला लटक रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, घूम रहे हैं, समाज के निर्माण के लिए चल रहे हैं, उनके बारे में कोई चिंता नहीं करता। चिंता की जाएगी तो किसी कमेटी के अंदर, किसी बोर्ड के अंदर अच्छे ओहदे पर बिठाया जाएगा, तो किस व्यक्ति को बिठाया जाएगा? मीडिया के किस व्यक्ति की चिंता की जाएगी? मेरे बारे में, मेरी सरकार के बारे में कौन कैसे शब्द लिख रहा है, उसकी चिंता की जाएगी? उनकी भी मजबूरियां हैं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। उनकी भी मजबूरियां हैं, सरकार से ऐड चाहिए उनको जी, क्या करेंगे बेचारे? तो ये कहीं ना कहीं से एक दूसरे के ऊपर चीजें चिपकी हुई है जी। उस चिपकी हुई चीज को समाप्त करने के लिए हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा स्वयं को, कि पहले मैं अपने आप को ठीक करूं। दूसरे को उपदेश देने की बजाय मैं पहले स्वयं को ठीक करूं। स्वयं को ठीक करने के साथ शायद मैं चलूंगा तो शायद मैं समाज का सुधार कर सकता हूं। और मीडिया से ज्यादा इस बारे में और किसी के पास जानकारी नहीं हो सकती, और मीडिया से ज्यादा अच्छा कार्य कोई ज्यादा नहीं कर सकता है कि समाज के अंदर उस बात को पहुंचाया जाए कि पॉजिटिविटी को भी अखबार में अगर 51% तवज्जो दी जाए नेगेटिविटी के बजाय 51%, तो शायद लोग पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू करें। और ये दायित्व और कर्तव्य, मैं क्षमा चाहूंगा मीडिया के मन से बोल रहा हूं, मीडिया के लोग कहेंगे देखो अपनी आफत हमारे ऊपर टाल कर चले गए। ये सबसे बड़ा दायित्व बनता है तो मीडिया का बनता है। आज क्रेडिबिलिटी समाज में थोड़ी बहुत बची है, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और जुडिशरी के अलावा तो मीडिया की क्रेडिबिलिटी थोड़ी बची हुई है, विश्वसनीयता, लेकिन धीरे धीरे वो भी धूमिल होती जा रही है। आज अगर अखबार में कोई चीज आ जाए, वो गलत आ जाए, ठीक आ जाए, अरे अखबार में आया, मैंने अखबार में पढ़ा है, ये काम हो गया है, अखबार में आया सारी कॉलोनी पास हो गई, अखबार में आया है, कॉलोनी पास हुई ना हुई अलग बात है, अखबार में आ गया सारी कॉलोनी पास हुई है, अखबार में आ गया ये काम हो गया। तो आज कहीं ना कहीं मीडिया की क्रेडिबिलिटी थोड़ी, और हमारे लोकतंत्र के जो 3 स्तंभ हैं उनमें से मीडिया की क्रेडिबिलिटी थोड़ी ज्यादा बची हुई है, इसलिए मीडिया के बंधुओं को इस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मेरी तरफ से विराट भारत के सभी स्टाफ को बहुत बहुत बधाई। आप वार्षिकोत्सव के इस कार्यक्रम को मना रहे हैं, परमपिता परमेश्वर आपको और शक्ति दे, देश के हित के बारे में लिखने की, गरीब लोगों को लाभ और गरीब लोगों के हित की बात को आप अपने अखबार के माध्यम से पहुंचाएंगे, और करप्ट और भ्रष्टाचार लोगों को निश्चित रूप से उनका कहीं ना कहीं से पर्दाफाश करेंगे, तो समाज के लोगों की और उसमें विश्वसनीयता बढ़ेगी, और समाज के लोगों का और अच्छे कार्यक्रम करने के लिए, कार्य करने के लिए उसका ध्यान आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने मुझे सुना, इसके लिए मैं मेरे साहब का बहुत बहुत आभारी हूं। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे बीच में एक इस तरह व्यक्तित्व जिन्होंने